Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. This is chapter number 25 from English, A Mad Tea Party. So many of us might have come across a book named Alice in the Wonderland. क्या किसी ने सुना है इस book के बारे में? It's a very beautiful novel written by Lewis Carroll and this is all-time favorite of children. अगर आपने read नहीं करी है then you must read it. अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी नॉवल में से एक छोटा सा पार्ट जिसमें एक जो एलिस है जिसके बारे में नॉवल है वो गलती से एक रैबिट होल में गिर जाती है एंड देन वो वहाँ पर एक हेयर एक टी हैटर यानी एक चिकन और एक माउस से मिलती है और वो लोग टी पार्टी कर रहे होते हैं उस टाइम एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. So there was a table set out under a tree in front of the house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it and taking over its head. Very comfortable for the dormouse, though Alice, only as it's asleep, I suppose, doesn't mind. So एलिस रैबिट के होल में जब गिर जाती है तो उससे दिखता है कि घर के सामने एक टेबल रखी हुई है वहाँ पर ट्री के नीचे, और वहाँ पर एक रैबिट, एक चिकन और एक माउस बैठे हुए हैं. रैबिट का नाम है मार्च हेयर, चिकन का नाम है हैटर और डॉरमाउस माउस का नाम है. तो डॉरमाउस जो है वो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है और वो सो रहा है और वो दोनों उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, एल्बोज़ मतलब कोहनी, और उसको एज अ कुशन यूज़ कर रहे हैं. एंड जब एलिस ये सब देखती है तो वो कहती है कि ये डॉरमाउस के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल होगा, बट क्योंकि वो सो रहा है इसलिए शायद उसे पता नहीं चल रहा है. The table was large one, but the three were all crowded together at one corner of it. जो टेबल थी वो बहुत ही काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वो तीनों एक जगह कलेक्ट होकर बैठे हुए थे और बाकी पूरी टेबल खाली थी. तो एलिस जब उस टेबल की तरफ गई तो वो लोग चिल्लाने लगे, नो रूम नो रूम. नो रूम मतलब कि जगह नहीं है. तो एलिस कमिंग, There's plenty of room, said Alice indignantly as she sat down in a large armchair at one end of the table. तो एलिस एकदम से बहुत ही लाइक रूडली बोली कि काफ़ी जगह है और बैठ गई. Have some wine, March Hare said in an encouraging tone. तो March Hare ने उसको वाइन के लिए इनवाइट किया. उसने कहा कि कुछ वाइन हो जाए. Alice looked all around the table, but there was nothing on it but tea. I don't see any wine, she remarked. तो एलिस देखने लगी पूरी टेबल की तरफ एंड देन शी सेड कि मुझे तो कोई वाइन दिख नहीं रही है, टी के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे. देयर सेंट एनी, सेड द मार्च हेयर. तो मार्च हेयर बोला हाँ तो है भी नहीं. देन इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू ऑफर इट, सेड एंग्रीली एलिस. तो एलिस बोली तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा भी नहीं था जिस तरीके से आपने मुझे बोला, बिकॉज जब कोई चीज़ नहीं है और आपके पास कोई गेस्ट आया हुआ है तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए. इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बींग इन्वाइटेड, सेड द मार्च हेयर. तो मार्च हेयर ने भी जवाब में बोला कि आपके लिए भी ये अच्छा नहीं था कि किसी ने आपको बुलाया भी नहीं था और फिर भी आप आके बैठ गए. I didn't know it was your table, said Alice. It's late for a great many more than three. तो एलिस ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी प्राइवेट टेबल है, ये काफ़ी बड़ी थी और तुम लोग एक कॉर्नर में बैठे थे, तो मुझे लगा ये 3 लोगों से ज़्यादा के लिए है. Your hair wants cutting, said the Hatter. He had been looking at Alice for some time with great curiosity, and this was his first speech. तो जो हैटर यानी जो चिकन था वो काफ़ी देर से एलिस को नोटिस कर रहा था और फिर एकदम से उसने बोला कि तुम्हारे बालों को कटिंग की ज़रूरत है. You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It's very rude. तो दिस इज़ लाइक, ये तो हम सबको ही पता है कि हमें किसी के लिए पर्सनल रिमार्क्स नहीं बनाने चाहिए. लाइक वी शुड नॉट मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स फॉर एनी वन. किसी के लुक्स पे, किसी के ड्रेसिंग सेंस पे वी शुड नॉट रिमार्क. तो एलिस बोलती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें किसी को पर्सनली रिमार्क नहीं करना चाहिए, ये रूड होता है. Hatter opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, "Why is a raven like a writing desk?" तो हैटर ने एकदम से अपनी आंखें बड़ी कर ली एंड रिप्लाई में उसने कुछ ऐसा बोला जो कि टॉपिक से बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक था. उसने बोला कि "Why is a raven like a writing desk?" ये क्वेश्चन पूछा उसने.
like, sorry, just a second. Yeah, there we go. This question he asked, why is a raven like a writing desk? So, come, we shall have some fun now, thought Alice. I am glad that we have begun asking riddles. I believe I can guess that, she added aloud. So, I'm sorry. Alice was very excited कि चलो एटलीस्ट लड़ नहीं रहे हैं हम लोग एक दूसरे से रिडल्स पूछना शुरू हो गए हैं तो लाइक फ्रेंडशिप इज़ बिगन एंड शी वॉज एक्साइटेड और उसने बोला कि शायद मैं इसको गेस कर सकती हूँ. डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड मार्च हेयर. तो मार्च हेयर ने बोला कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसका आंसर निकाल सकती हो. आंसर फॉर व्हाट? Answer for this question. And इसमें जो ये raven word है, this has been played. Like this is not raven, this is NAVER. इसको उन्होंने अभी हमें आगे पता चलेगा. इसको उन्होंने like they've just reversed it and it's just a riddle. मतलब this is just a fantasy. ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है. तो दे आर जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स. वो शब्दों के साथ खेल रहे हैं. दैट्स इट. सो लेट्स सी स्टोरी में आगे क्या होता है. Come, we shall have some fun now, thought Alice. I'm glad that we're asking riddles. Do you mean that you can find the answer to it? Exactly so, said Alice. Then you should say what you mean. The March Hare went on. तो March Hare ने बोला तो तुम्हें वही बोलना चाहिए जो तुम सोचती हो. I do, Alice hastily replied. At least I mean what I say. उसने बोला कि हाँ at least मैं जो बोलती हूँ वो मैं सोचती हूँ वही बोलती हूँ. तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि कुछ भी बोलती हूँ बिना सोचे समझे. Not the same thing a bit, said the Hatter. You might just as well say that I see what I eat is the same as I eat what I see. So up again they have started playing with words. You might just as well say, added the March Hare, that I like what I get is the same as I get what I like. तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं कि बट दे आर जस्ट शब्दों के साथ खेलना, उनको फेरबदल कर रहे हैं. दैट्स इट. शायद वो उसे हिंट देना चाह रहे हैं. You might just as well say, added the Dormouse, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same as I sleep when I breathe. It is the same thing with you, said the Hatter, and here's the conversation dropped and the party sat silent for a minute. While Alice thought all over she could remember about ravens and writing desks, which wasn't much. तो Alice अभी भी रेवन्स और राइटिंग डेस्क के बारे में सोच रही थी जितनी देर में हैटर ने और हेयर ने उसको कंफ्यूज करने की या शायद हिंट देने की कोशिश करी. एंड एंड में उसने बोला कि हैव यू गेस द रिडल येट, हैटर ने पूछा. तो एलिस बोलती है नो, आई गिव अप एंड आई वांट द आंसर फ्रॉम यू. तो आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर. तो हैटर ने बोला मुझे भी कोई आइडिया नहीं है. नॉर आई, सेड द मार्च हेयर. मार्च हेयर बोला मुझे भी नहीं पता. एलिस साइड वेयरली. वेयरली मतलब दुखी होके, इरिटेट होके. irritated. I think you might do something better with the time, she said, than waste it in asking riddles that have no answers. तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना टाइम किसी बेटर चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन वेस्टिंग इट, उसको वेस्ट करने के वो चीज़ें पूछने से जिनका कोई आंसर भी नहीं है. If you knew time as well as I do, said the Hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. यहाँ पर हिम क्या है? हिम इज इक्वल्स टू टाइम. तो हैटर बोलता है कि अगर तुम टाइम को मुझसे ज़्यादा जानती हो तो तुम उसको वेस्ट करने के बारे में बोलती ही नहीं. आफ्टर ऑल इट्स हिम, टाइम. आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन, सेड एलिस. ऑफ कोर्स यू डोंट, द हैटर सेड, टॉसिंग हिज हेड कंटेम्प्चुअसली.
आई डेयर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम। तो हैटर ने बोला कि ऑफ कोर्स, मुझे पूरे विश्वास के साथ पता है। कंटेम्पटियसली मतलब प्राउडली। तो ही वॉज वेरी प्राउडली, और या फिर यू कैन से कॉन्फिडेंट। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि तुमने कभी टाइम से बात भी नहीं करी होगी। परहैप्स नॉट, एलिस कॉशियसली रिप्लाइड। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परहैप्स? परहैप्स का मतलब होता है मे बी मतलब शायद। बट आई डोंट नो, आई हैव टू बीट टाइम व्हेन आई लर्न म्यूज़िक। तो शी सेड कि आई हैव टू बीट टाइम व्हेन आई लर्न म्यूज़िक। मुझे टाइम को पीछे छोड़ना पड़ता जब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। तो दैट अकाउंट्स फॉर इट, सेड द हैटर। ही वोंट स्टैंड बीटिंग मतलब टाइम। उसने कहा टाइम किसी से नहीं हारता। नाउ इफ़ यू ओनली केप्ट ऑन गुड टर्म्स विद हिम ही डू ऑलमोस्ट एनीथिंग यू लाइक विद द क्लॉक। तो उसने कहा लेकिन अगर तुम्हारी उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है तो वो हर वो चीज़ करेगा जो तुम चाहते हो किसी घड़ी से करने के लिए। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज if it were 9 o'clock in the morning, just time to begin lessons, you'd only have to whisper a hint to him, and round goes the clock in twinkling. 1:30, time for dinner. I only wish it was, the March Hare said it to himself in a whisper. तो उसने कहा कि सपोज अगर टाइम से तुम्हारी दोस्ती होती तो टाइम वही करता जो तुम चाहते। सपोज 9 बज गए हैं और क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन तुम नहीं चाहते क्लास में जाना, तो टाइम घड़ी घुमा देता और वो 1:45 बजा देता, जो कि होता है डिनर का टाइम। आई विश इट वॉज, मार्च है बोलता है आई विश कि ऐसा होता। दैट वुड बी ग्रैंड सर्टेनली, सेड एलिस थॉटफुली, बट देन आई थॉट आई शुडंट बी हंग्री फॉर इट, यू नो। नॉट एट फर्स्ट perhaps, said the hatter, but you could keep it to 1:30 as long as you liked. तो एलिस बोली कि अगर ऐसा होगा तो मैं हंग्री ही नहीं होंगी ना, क्योंकि जब मेरा मन करेगा तब मैं क्लॉक घुमा दूंगी खाने के टाइम के लिए। तो हैटर बोला नो, नॉट एट फर्स्ट, बट यूल हैव टू कीप इट 1:30 एज लॉन्ग एज यू लाइक। तो उसने कहा कि तब तो तुम जब तक तुम्हें मन करे तब तक तुम 1:30 टाइम रख सकती हो। अ ब्राइट आइडिया केम टू एलिस हेड, इज़ दैट द रीज़न सो मैनी टी थिंग्स आर पुट आउट हेयर? तो एलिस का दिमाग चला और उसने कहा क्या यही रीज़न है कि इतने सारे टी पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं? अब ये है मार्च हेयर, एज यू कैन सी, this is the dormouse, sorry, this is the march hare, this is the dormouse, this is the hatter, and this is Alice, and this is all the tea things put here and the tea table. So they are talking, और एलिस बोल रही है क्या यही रीज़न है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी सारी टी के वो रखे हुए हैं आइटम्स, बिकॉज तुम लोग टी टाइम ही रहता है हमेशा? देन यू नो मूविंग राउंड आई सपोज, सेड एलिस। देन यू कीप मूविंग राउंड आई सपोज एलिस। तो मतलब एलिस ने बोला फिर तो एक साइकिल की तरह चलता होगा। एग्जैक्टली सो, सेड द हैटर, एज द थिंग्स गेट अप यूज्ड। बट वट हैपन्स व्हेन यू कम टू द बिगनिंग अगेन, एलिस वेंचर्ड टू आस्क। तो एलिस ने पूछा फिर जब तुम लोग शुरुआत पे आते हो तब क्या होता है? सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट, द मार्च हेयर इंटरप्टेड, यॉर्निंग। तो मार्च हेयर इंटरप्टेड यॉर्निंग मीन्स कि यॉर्निंग मीन्स क्या होता है? जमाई लेना। तो मार्च हेयर ने इंटरप्ट किया और टॉपिक फिर से चेंज कर दिया। आई एम गेटिंग टायर ऑफ दिस, आई वुड द यंग लेडी शुड टेल अस अ स्टोरी। तो यंग लेडी इज एलिस। तो एलिस बोलती है आई एम अफ्रेड, मतलब आई एम सॉरी। आई एम अफ्रेड का मतलब है आई एम सॉरी। rather alarmed at the proposal, alarmed meaning she was shocked at the proposal, because उसने एकदम से बोला। तो then the dormouse shall,
They both cried, "Wake up, Dormouse," and they pinched it on both the sides. Pinched it मतलब उसको उन्होंने pinch किया both the sides. तो Dormouse को जगाने लगी कि Dormouse हमें story सुनाएगा. The Dormouse slowly opened his eyes. "I wasn't asleep," he said, in hoarse feeble. Hoarse मतलब rough, irritating. जब सो के उठते हैं तो अजीब सी आवाज़ होती है ना, that kind of voice, hoarse. And feeble मतलब weak, क्योंकि माउस सबसे छोटा था. तो आई हर्ड एवरी वर्ड यू फेलोज वर सेइंग. उसने कहा मैं सो नहीं रहा था, मैंने सब चीज़ें सुनी जो तुम लोग बोल रहे थे, जो भी तुम बात कर रहे थे. तो ये पूरी स्टोरी नहीं है, ये उस नावल का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें एक टी पार्टी होती है और इन लोगों के बीच में बातें होती हैं. तो आई होप आपको समझ आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.